तोड़ने का सबसे आसान तरीका है, समझिए, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 3। ओके, तो 3 को आप जब क्या करिएगा, गुणनखंड कीजिएगा तो 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो -2 है, अब इसी को या प्लस कीजिए या माइनस कीजिए। ठीक है, प्लस माइनस करके आपको कितना लाना पड़ता है, -2x लाना है। कितना लाना है, -2x। तो देखिए यहाँ पे a हो जाएगा x² माइनस, देखिए यहाँ पे a हो जाएगा 3x अब प्लस x। ठीक है, यानी -3x में से प्लस x को घटाएंगे तो -2x हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये साइन आपका ओरल मल्टीप्लाई करेगा तो आपको साइन भी आता है। अब बच गया -3 बराबर क्या हो गया, 0। ए हो जाएगा विद्यार्थी x इंटू x -3 प्लस 1 और x -3। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। अब देखिए, तो ए हो गया x -3, है ना, ये दोनों सेम हो गया, और यहाँ से हो गया x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। यदि आप लिखेंगे यदि x -3 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फर्स्ट शून्य निकल गया, पुनः सेकेंड शून्य, x -3 सॉरी x प्लस 1 यहाँ पे है, x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो अतः शून्य का आपका हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा 3 और -1, ये क्या हो जाएगा, आंसर। स्क्रीनशॉट लिया जाए। दो नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिएगा 2 नंबर दिया है क्वेश्चन आपका, बहुत सुंदर सा है। यदि 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 x² प्लस 5x ना प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए, एक बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया है। यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो आपसे पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम 10th के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समझते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा इसका सॉल्यूशन, देखिए x² प्लस 5x और प्लस 8, है ना, x²। ठीक बात भेजे, ठीक बा, x² प्लस, हाँ x² प्लस 5x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ समझिए, यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। इसका वैल्यू आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू समझते हैं क्या होता है, -b/a, -b/a, यानी b का वैल्यू देखिए 5 है यहाँ पे, और a का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, यानी -5 क्या हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 2x²
2x² प्लस 5x माइनस 9 के शून्यक अल्फा और बीटा तो अल्फा बीटा बराबर व्हाट। क्वेश्चन लिखा जाए। इसमें सॉल्यूशन में क्या होगा ध्यान देंगे बाबू। a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर -9 होगा। तो आपको वैल्यू निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c बाई ए। तो c का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है -9 और a का वैल्यू कितना है 2, यानी a आपका क्या होगा आंसर। -9/2 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है 4 नंबर। यदि x² प्लस 6x प्लस 2 का शून्यक हो तो पूछ रहा है 1/α प्लस 1/बीटा। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और पूछेगा 2024 में भी। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया है और पूछ रहा है 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन को हम देखते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर आपका देखिए a बराबर कुछ नहीं तो क्या है 1 से मल्टीप्लाई है गुणा है, और b बराबर आपका क्या है 6 है, और c बराबर आपका क्या विद्यार्थी 2 है। ठीक है, तो हमको वैल्यू निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा। 1/α प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। बोलिए इसका एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से अल्फा भाग देंगे तो ये होगा बीटा। क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, नो डाउट। और बीटा में टोटल से भाग दीजिएगा तो बीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा क्या चीज अल्फा। तो ये हो गया अल्फा। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। ओके है ना, और अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला होता है विद्यार्थी c/a। देखिए a से एक कैंसिल हो गया तो बच गया -b और यहाँ बच गया c, और यहाँ से वैल्यू देख लीजिए -b, वहाँ -b है तो b का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। ठीक है, -6 हो जाएगा यहाँ पे है ना, और c का वैल्यू कितना है बोलिए 6 का वैल्यू 2 है, तो a हो जाएगा 2, यानी फाइनली आपका आंसर होगा -3। क्या हो जाएगा -3। ओके, फाइव नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि क्या बोला है देखिएगा, यदि कह रहा है यदि 3x² प्लस 8x प्लस k, ठीक है, k का एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम हो तो k का वैल्यू पूछ रहा है। इसका वैल्यू पूछ रहा है k का। तो इसको देखते हैं k का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। बात समझिए, कह रहा है कि 3x² प्लस 8x प्लस k का एक शून्यक दूसरे शून्यक के क्या है व्युत्क्रम है। तो देखिए यहाँ पे k समझिएगा, यहाँ पे k दिया है तो सॉल्यूशन समझिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ तो आप लिख सकते हैं a बराबर 3, b बराबर 8 और c बराबर k। ठीक है, k लिख सकते हैं। तो इसको कैसे हम k का फाइंड वैल्यू करेंगे, देखिए
सबसे पहले ये चीज समझिए के किस में आएगा, शून्यकों का योग में आएगा कि गुणनफल में आएगा। तो शून्यकों का योग में क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो बी बाई ए तो यहीं से हो जाएगी, इसमें नहीं आएगा, यानी शून्यकों का गुणनफल में आएगा। क्या चीज में आएगा, गुणनफल में, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो सी बाई ए, सी बाई ए, तो पर है इसका अपोजिट, क्या चीज, अपोजिट, तो समझिए ए हो जाएगा अल्फा गुने 1/अल्फा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए हो जाएगा। तो अल्फा से अल्फा क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, व्युत्क्रम कर रहा है, तो ये हो गया 1, इधर सी का वैल्यू बोलिए, सी का वैल्यू देखिए विद्यार्थी के, ये हो जाएगा के, ए का वैल्यू कितना है 3, तो इसलिए के बराबर क्या आ जाएगा 3, यही आपका क्या होगा, ऐसे ही बनाते हैं, चुटकी में बनेगा। एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेंगे। सात नंबर या 6 नंबर जो भी होगा देख लीजिए। कह रहा है यदि 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 बहुपद यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक दो हो तो के बराबर वाट। देखिए एक जो क्वेश्चन आपको दिया गया है बोर्ड पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड क्लास 10th में मल्टीपल बार पूछा गया है, लेकिन इसे बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको एकदम छोटा सा ट्रिक है। देखिए ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह बनाना चाहिए। कह रहा है कि यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 हो तो के का वैल्यू ज्ञात करें। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ x बराबर आपका 2 हो जाता है, x बराबर क्या हो जाता है 2, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर यहाँ 0 ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा के मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 3 मल्टीप्लाई फिर x का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, अब प्लस के बराबर क्या हो गया 0, क्या हो जाएगा 0। तो ये हुआ विद्यार्थी के मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 6, अब प्लस के बराबर 0, क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए यहाँ पे 4k और 1k कितना हो जाएगा 5k, है ना। आइए देखिए प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा तो 6 हो जाएगा, इसलिए के बराबर क्या होगा -6/5, यही क्या होगा आंसर। बहुपद के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बिहार बोर्ड क्लास 10th का मल्टीपल बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है, देखिए, और 2026 में भी यह क्वेश्चन आने के 100% संभावना है। आपका क्वेश्चन है यदि बहुपद के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -4 हो तो के का वैल्यू फाइंड कीजिए, के का वैल्यू फाइंड कीजिए, इसे हम चुटकी में बनाएंगे। देखिए यहाँ जो -4 जो दिया है, क्या दिया है -4, तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा x बराबर -4, x बराबर क्या मान लेंगे -4,
और यहाँ पुट करिएगा k-1 गुने -4 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ x का तो x का वैल्यू कितना है -4 और प्लस k, ठीक है, k मल्टीप्लाई 4 अब +1 बराबर यहाँ पर 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 0। x का वैल्यू वहां पर 4 रख दीजिए, सॉरी कितना है -4 है तो यहाँ पर -4 रख दीजिए। अब देखिए a हो जाएगा k-1 और a होगा बाबू 4 चौका 16, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 और प्लस माइनस क्या होता है -4k प्लस में 1 बराबर में 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए a हो जाएगा 16k और -16, ठीक है, और -4k + 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 16k में से -4k को घटाइए तो ये हो जाएगा 12k और इसमें से एक घटाइए ये हो जाएगा -15 बराबर 0 तो ये हो जाएगा 12k बराबर कितना हो जाएगा 15, इसलिए k बराबर आपका आ गया 15/12, 3 × 5 = 15 और 3 चौका 12 यानी 5/4 आपका फाइनल क्या होगा आंसर।